अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ोन इंडिया। आज हम 10वीं जमात के निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान के अफसाना निगार सुहेल अज़ीम आबादी को पढ़ेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अफसाना क्या होता है। हस्बे मामूल आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं, सुहेल अज़ीम आबादी, सुहेल अज़ीम आबादी अफसाना निगार। तो सुहेल अज़ीम आबादी एक अफसाना निगार थे। अफसाना निगार यानी अफसाना लिखने वाले। सुहेल अज़ीम आबादी अफसाना लिखते थे। अब सवाल ये उठता है कि अफसाना क्या होता है। तो आइए पहले ये हम लोग समझ लें कि अफसाना क्या होता है। जैसा कि अभी आप लोगों को सुर्खी में नज़र आ रहा है, मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर अफसाना। तो ये अफसाना है। अफसाना कहानी को कहा जाता है। अफसाना, छोटी कहानी को अफसाना कहते हैं। ये सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ है। उर्दू नस्र की ये सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ है। सिन्फ नस्र की ये टाइप है। उर्दू नस्र की एक टाइप है, एक किस्म है अफसाना। सिन्फ के मानी होते हैं किस्म के। दास्तान ने मुख्तसर होकर नावल को और नावल ने मुख्तसर होकर अफसाने को जन्म दिया। पहले के ज़माने में लोगों के पास बहुत सारा वक्त रहता था। उनको वक्त की कमी नहीं थी, इसलिए वो दास्तानें सुनते थे। दास्तानें बहुत लंबी होती थी, महीनों चलती थी। एक कहानी महीनों चलती थी। वक्त की कमी हुई, इंसान के पास वक्त की किल्लत हुई, मसरूफियात बढ़ी, तो दास्तान मुख्तसर हो गई। दास्तान मुख्तसर हो गई और नॉवेल बन गई। लोग नॉवेल पढ़ने लगे, दास्तान को छोड़ दिया उन्होंने। नॉवेल दास्तान से छोटी हुआ करती थी, कदरें छोटी हुआ करती थी। लोगों के पास और वक्त की किल्लत हुई और कमी हुई, तो नॉवेल मुख्तसर हो गया, नॉवेल छोटा हो गया और नॉवेल ने मुख्तसर होकर अफसाने को जन्म दिया।
अफसाना की पैदाइश हुई, छोटी कहानी की पैदाइश हुई, जिसे लोग थोड़े से वक्त में पढ़कर लुत्फ अंदोज हो जाए। किसी मगरबी अदीब ने कहा है कि अफसाना वो कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, एक ही नशिस्त में, एक ही नशिस्त में यानी एक ही बैठक में, एक बार बैठे और पूरा अफसाना पढ़ लिया। एक तरह से ये अफसाना का डिफिनेशन है। अफसाना वो कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकी। अगर आपको सवाल आ जाए कि अफसाना किसे कहते हैं, तो उसका जवाब यही होगा कि अफसाना वो कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक और अदीब ने फरमाया है कि अफसाना ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने में आध घंटा से ज्यादा वक्त नहीं लगे। यानी कि अफसाना ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने में आध घंटा से ज्यादा वक्त नहीं लगे। तो ऐसी कहानी जो ज्यादा वक्त नहीं ले, उसे अफसाना कहते हैं। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना, अब यह सवाल आपको पूछा जा सकता है, यह आपके निसाब में यह सवाल है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना क्या है, कौन है, किसको माना जाता है। तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को माना जाता है। ये 1903 ईस्वी में शाये हुआ। ये नसीर और खदीजा अफसाने का जो नाम है, ये 1903 ईस्वी में छपा, शाये हुआ। और इस अफसाना के अफसाना निगार राशिदुल खैरी थे। इस अफसाना के अफसाना निगार कौन थे? राशिदुल खैरी थे। आपको पूछा जा सकता है कि नसीर और खदीजा के अफसाना निगार कौन है। अफसाना नसीर और खदीजा के अफसाना निगार कौन है, या अफसाना नसीर और खदीजा कब शाये हुआ? तो ये 1903 ईस्वी में शाये हुआ और इसके अफसाना निगार राशिदुल खैरी हैं। अब आपको एक सवाल और पूछा जा सकता है कि उर्दू के किन्हीं 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। यानी कि उर्दू के 5 अफसाना लिखने वालों के नाम लिखिए। अफसाना निगार, अफसाना लिखने वाले, उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने दिया है, पहला राजेंद्र सिंह बेदी, आपके निसाब में भी शामिल है। राजेंद्र सिंह बेदी आपके निसाबी किताब में है। राजेंद्र सिंह बेदी। सुहैल अजीमाबादी भी हैं आपके निसाबी किताब में। सैयद मोहम्मद मोहसिन भी हैं, इनका भी अफसाना आपकी किताब में है। कमर जहां भी हैं और निगार अजीम भी हैं। वैसे इस्मत चुगताई के बारे में भी आपके निसाबी किताब में है। इसके अलावा अख्तर उरैनवी हैं, शकीला अख्तर हैं। तो इनमें आप 5 उर्दू अफसाना निगारों के नाम याद रख सकते हैं। तो ये तो था अफसाने का तारुफ कि अफसाना किसे कहते हैं। अब आइए
आगे चलते हैं और सुहैल अजीमाबादी साहब को पढ़ते हैं। सुहैल अजीमाबादी, अफसाना निगार। अब यहाँ पर है असल नाम, बचपन का नाम। आपको सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है कि सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है और सुहैल अजीमाबादी का बचपन का नाम क्या है। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है और सुहैल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है। दोनों सवाल का एक ही जवाब है, सुहैल अजीमाबादी के बचपन का नाम और सुहैल अजीमाबादी के का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मुजीबुर रहमान है। अब आगे है इनका तखल्लुस सुहैल है। तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर जो अपना छोटा नाम अपने शेर में इस्तेमाल करते हैं, अपनी नज़मों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी गज़लों में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सुहैल अजीमाबादी अफसाना निगार हैं, वो तो शायर नहीं है। लेकिन सुहैल अजीमाबादी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी करते थे। इनको शायरी से शौक़ था, इसलिए इन्होंने अपना तखल्लुस सुहैल रखा। आपको सवाल आ सकता है कि सुहैल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या है। सुहैल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या है? तो सुहैल अजीमाबादी का तखल्लुस सुहैल है। इनका कलमी नाम सुहैल अजीमाबादी है। कलमी नाम यानी जिस नाम से मुसन्निफ़ लिखते हैं। जैसे सुहैल अजीमाबादी का असल नाम तो सैयद मुजीबुर रहमान है, लेकिन वो सुहैल अजीमाबादी के नाम से लिखते हैं। कोई भी कहानी अगर लिखते हैं तो वहाँ पर अपना नाम सैयद मुजीबुर रहमान तो नहीं दिया, सुहैल अजीमाबादी दिया। तो ये इनका कलमी नाम है। सुहैल अजीमाबादी इनका सैयद मुजीबुर रहमान का कलमी नाम है। यानी ये सुहैल अजीमाबादी के नाम से लिखते थे। इनकी पैदाइश 1911 में हुई। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कम से कम सारे बच्चों को तो ये पता है कि सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। सवाल आपको आएगा, सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? जाहिर सी बात है 1911 में हुई। अगला सवाल है, जाए पैदाइश कहाँ है? सुहैल अजीमाबादी की जाए पैदाइश कहाँ है? जा के मीन्स होते हैं जगह, वो जगह जहां वो पैदा हुए। तो सुहैल अजीमाबादी, आपको ये सवाल आएगा कि सुहैल अजीमाबादी की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी पैदाइश की जगह कहाँ है, वो कहाँ पैदा हुए थे। तो आपके लिए जवाब है कि सुहैल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में। ये भी आप लोगों को याद है, सुहैल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए थे। जब इनकी उम्र 1 साल की थी तो इनकी वालदा यानी माँ का इंतकाल हो गया। वालदा का इंतकाल हो गया, वालदा माँ को कहते हैं। इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, ये अल्लाह को प्यारी हो गई। सुहैल अजीमाबादी की वालदा इंतकाल कर गई तो परवरिश का मसला हुआ। तो इनकी परवरिश नानिहाल में हुई। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सुहैल अजीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? सुहैल अजीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई?
तो नानिहाल में हुई। जवाब है सुहेल अजीमाबादी की परवरिश नानिहाल में हुई। और ये एक ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे सुहेल अजीमाबादी। ज़मींदार ख़ानदान था इनका, इनके ख़ानदान में बहुत सारी ज़मीनें थीं। चूँकि इनकी परवरिश नानिहाल में हुई, इसलिए इब्तदाई तालीम भी, शुरुआती तालीम भी नानिहाल में ही हुई। सवाल आता है कि सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम नानिहाल में हुई। और इनका आबाई वतन, इनके बाप दादे का वतन, इनका अपना वतन शाहपुर भदोल है। शाहपुर भदोल है इनका वतन, आबाई वतन कहाँ है? शाहपुर भदोल। अगर सवाल पूछा जाए कि सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है, तो जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन शाहपुर भदोल है। किस ज़िले में है? तो पटना ज़िले में है। पटना ज़िले में इनका आबाई वतन है। सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत अख्तियार की। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत मीन्स नौकरी। इनको जब नौकरी की ज़रूरत हुई तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत अख्तियार की। ऑल इंडिया रेडियो, बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया रेडियो नहीं समझते हैं या फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे कि ऑल इंडिया रेडियो क्या होता है। जहां से रेडियो की नशरियात जारी की जाती हैं, रेडियो का प्रसारण किया जाता है, वो ऑल इंडिया रेडियो हुआ। हिंदी में हम आकाशवाणी से बुला सकते हैं, कह सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी, जहां से रेडियो की नशरियात जारी होती हैं। तो यहाँ इन्होंने मुलाजमत कर ली। सुहेल अजीमाबादी ने एक अखबार भी निकाला, रोजनामा अखबार, डेली अखबार, दैनिक अखबार, डेली निकलने वाला अखबार। कुछ अखबार होते हैं जो हफ्ता में निकलता है, कोई महीने में, कोई 15 दिन में भी अखबार निकलते हैं। तो इन्होंने एक डेली अखबार निकाला जिसका नाम साथी था। सुहेल अजीमाबादी का डेली अखबार जिसका नाम साथी था, इन्होंने निकाला। आगे बढ़ते हैं। सुहेल अजीमाबादी ने छोटा नागपुर के इलाके में 5 से 7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज और अशात का काम किया। ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस इलाके में सुहेल अजीमाबादी ने उर्दू की तरवीज और अशात का काम किया। तरवीज और अशात का काम यानी उर्दू को फैलाने का काम, उर्दू के लिए काम किया इन्होंने, तरवीज और अशात का काम किया। किस इलाके में? छोटा नागपुर के इलाके में, जो अभी झारखंड में है। सवाल आपको पूछा जाएगा किस इलाके में सुहेल अजीमाबादी ने उर्दू की तरवीज और अशात का काम किया, तो छोटा नागपुर के इलाके में इन्होंने उर्दू की तरवीज और अशात का काम 5-7 वर्षों तक किया। और इनके बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, ज़मींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ हैं। मतलब ज़मींदार इस्तेहसाल के मानी शोषण के होते हैं। ज़मींदार शोषण करते थे। किसका शोषण कर सकते थे ज़मींदार? मजदूरों का करते थे इस्तेहसाल। सारा दिन मजदूरों से काम कराया और शाम को थोड़ा बहुत देकर मजदूर को रुखसत कर दिया, तो ये मजदूर का इस्तेहसाल हुआ। मजदूर को उनका हक नहीं मिला,
तो ये मज़दूर का इस्तेहसाल हो गया, शोषण हो गया। तो ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ इन्होंने अफ़साना लिखा। और किन के हक़ में लिखा? ख़िलाफ़ में तो ज़मींदारों के लिख दिया, और हक़ में किन के लिखा? मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हक़ में। मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक पर मबनी अफ़साने लिखे इन्होंने। सवाल आएगा और पूछे जाते हैं ये सवाल कि सुहैल अज़ीम आबादी ने किसके हक़ के लिए अफ़साने लिखे, या सुहैल अज़ीम आबादी के अफ़साने किसके हुकूक पर मबनी हैं? तो जवाब है मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक पर मबनी है सुहैल अज़ीम आबादी का अफ़साना। अब ज़रूरी सवाल जो है, मजमुआ, अफ़सानवी मजमुआ, मजमुए, अफ़सानवी मजमुए। अफ़साना तो हम लोगों ने समझ लिया, ये मजमुआ क्या चीज़ है? अफ़सानवी मजमुआ क्या होता है? बहुत सारे अफ़साने लिखे, बहुत सारा अफ़साना लिखा गया और उसको एक किताबी शक्ल दे दी गई, तो वो अफ़सानवी मजमुआ हो गया। उस किताब को हम लोग अफ़सानवी मजमुआ कहते हैं। तो सुहैल अज़ीम आबादी के अफ़सानवी मजमुए, पहला मजमुआ इनका 4 चेहरे था। दूसरा अलाव, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा अलाव, दूसरा मजमुआ इनका अलाव है। दूसरा मजमुआ अलाव। और तीसरा आदमी के रूप। सवाल आ सकता है कि सुहैल अज़ीम आबादी के किन्हीं 2 अफ़सानवी मजमुए का नाम लिखिए। तो 4 चेहरे, अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। आपको जो याद हो लिख सकते हैं। इन्होंने एक नॉवेल भी लिखा, सिर्फ एक नॉवेल लिखा इन्होंने, बेजड़ के पौधे, जिसका नाम क्या है? उस नॉवेल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। सुहैल अज़ीम आबादी का लिखा हुआ नॉवेल बेजड़ के पौधे। और अब आखिरी सवाल कि सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल कहाँ हुआ और कब हुआ? तो सुहैल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में पटना में हुआ। ये थी सुहैल अज़ीम आबादी और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात। रुखसत होने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।